Hi guys, question is the hypotenuse of a right angle triangle has its end at the point 1,3 and -4,1. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. से दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. अब जो इसका हाइपोटेन्यूज है एज पर क्वेश्चन, जो इसका हाइपोटेन्यूज है, इसके जो एंड पॉइंट्स है वो क्या है 1,3 से ये वाला पॉइंट हो गया 1,3 और ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया आपका -4,1. Find an equation of the leg perpendicular sides of the triangle which are parallel to the axis. तो बेसिकली आपको जो है वो इक्वेशन निकालनी है. से ये राइट ट्राइंगल हो गया आपका ए बी सी. तो आपको जो इक्वेशन निकालनी है एक तो बी सी की निकालनी है, एक ए बी की निकालनी है. अब देखो इक्वेशन अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से मुझे निकालनी है तो मेरे पास इसका स्लोप होना चाहिए. स्लोप होगा किस पॉइंट से पास हो रही है वो तो मुझे पता है. तो मैं y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम, वहां से मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं. सिमिलर केस अगर आप यहां पे देखो ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है ये तो मुझे पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसका स्लोप हमारे पास नहीं है. वी डोंट हैव द स्लोप ऑफ दिस लाइन. तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसकी इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से फाइंड कर पाओ. अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अगर मैं कंसेप्ट से इसको फाइंड करता हूं तो मेरे पास इसका स्लोप होना चाहिए. दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, पर किसी एक लाइन का स्लोप होगा तभी आप उस कंसेप्ट से भी दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो. तो यहां पर आपकी स्ट्रेट लाइन की लिमिटेशन आ जाती है. स्ट्रेट लाइन की यहां पे लिमिटेशन आ जाती है कि ऐसे क्वेश्चन में आप स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से इक्वेशंस को फाइंड नहीं कर सकते. तो आपको क्या करना होगा, यहां हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट. तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे. हमें यहां पर एक ग्राफ बनाना पड़ेगा. कैसे? देखो जो पॉइंट है उसके हिसाब से अगर मैं देता हूं ये हो गया 0 से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4. इसी तरह से -1, -2, -3 एंड -4 और ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4 और ये हो गया -1, -2, -3 एंड -4. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश. ये बात क्लियर होगी? ठीक है. अब देखो ये वाला पॉइंट है 1,3, तो 1,3 1 3, तो मैं इस पॉइंट को यहां ले लेता हूं. और ये वाला पॉइंट है -4,1 -4,1, तो इस पॉइंट को मैं यहां ले लेता हूं. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. और ये आपका हाइपोटेन्यूज है. दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द गिवन हाइपोटेन्यूज. तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. दिस इज द गिवन हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर पैरेलल टू द एक्सिस लेग्स. तो देखो यहां पे आप हमारे पास दो राइट ट्रायंगल बनेंगे एज पर द गिवन कंडीशन. देखो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से और यहां से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक ट्रायंगल तो मेरा ये बनेगा, एक ट्रायंगल मेरा ये बनेगा. ये बात समझ में आ रही है? एक ट्रायंगल मेरा ये बनेगा. इसी तरह से यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप देख सकते हो एक ट्रायंगल मेरा ये बनेगा, एक ट्रायंगल मेरा ये बनेगा. तो इसमें बेसिकली दो राइट ट्रायंगल बनेंगे, इसमें बेसिकली दो राइट ट्रायंगल बनेंगे. अब मैं इनके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखूं तो देखो ये वाला जो ट्रायंगल है से ये हो गया आपका पॉइंट ए, जो ये 1,3 है, 1,3 आपका कौन सा पॉइंट है? सी. तो इसको मैं सी ले लेता हूं. सी ये हो गया सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,3. ये हो गया सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,3 और ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -4,1 -4,1. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब इसको हम दे लेते हैं बी. ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,1 और ये हो गया आपका डी. और ये जो डी पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4,3 हो गया -4,3. यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं इसकी इक्वेशन बता सकता हूं. कैसे? देखो अब इस इक्वेशन को देखो BC. BC जो है यहां पर किस पॉइंट से पास हो रही है 1 से. तो BC की इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू 1. भाई x एक्सिस से पास हो रही है. फिर आप AB को देखो, AB लाइन को. AB लाइन जो है किस पॉइंट से पास हो रही है y एक्सिस पर 1 से पास हो रही है. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. ऐसे अगर आप CD को देखो, CD जो है y एक्सिस पर 3 पॉइंट से पास हो रही है. किससे पास हो रही है? 3 से. तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए y इक्वल टू 3.
ऐसे अगर मैं AD की बात करता हूं, ये -4 से पास हो रहा है, ये किससे पास हो रहा है, -4 से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू -4, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू -4। ये तो हो गया डायरेक्ट कंसेप्ट, डायरेक्टली आपने अप्लाई किया और आपने इसको बता दिया। अब क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन का है, तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट तो यहां पर हमने यूज किया नहीं, उस मेथड से कैसे कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट भी आपका यूज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर दो केसेस बनेंगे। केस वन में जो है आपका हम लेंगे राइट ट्राइंगल ए बी सी। इसी तरह से हम यहां पर ले लेते हैं केस टू में आपका राइट ट्राइंगल आ जाएगा ADC, राइट ट्राइंगल ADC, राइट ट्राइंगल आपने ले लिया ADC। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो जो ABC है, ABC इसमें एक ही कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक ही कोऑर्डिनेट्स है -4,1, पॉइंट B कोऑर्डिनेट्स 1,1 एंड पॉइंट C कोऑर्डिनेट्स 1,3। इसी तरह से जो ट्राइंगल ADC है, एक ही कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,1, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स है -4,3 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,3। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,3। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द, देखो 3 पॉइंट है आपके पास कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। ठीक है। अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है AB की, तो स्लोप ऑफ AB, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन हो, वैसे आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो ना। फर्स्टली हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो AB की फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ AB, देखो AB 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा, इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा, 2 पॉइंट, तो क्या होता है फॉर्मूला, AB तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। देखो y माइनस y1 विच इंप्लाइज y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x माइनस x1। देखो ये y1 है आपका, x1 y1 और x1 भी क्या है, -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन x + 4, 1 माइनस 1 0, तो इक्वल टू में 0, तो डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। इसका मतलब दैट इज इक्वेशन ऑफ AB इज क्या आ गया, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे भी जब हमने डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई किया था तो इसकी जो इक्वेशन है y इक्वल टू 1 ही आई थी, इसकी इक्वेशन जो है y इक्वल टू 1 ही आई थी। नाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। नाउ वी विल फाइंड द AB की इक्वेशन आ गई, इस ट्राइंगल से अब हम फाइंड करेंगे BC। तो आपने लिखा इक्वेशन ऑफ BC। तो इक्वेशन ऑफ BC देखो, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो y माइनस y1 y1 की जगह आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस x1 दैट इज x माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां से देखो, ये आपकी पास हो रही थी BC की बात करें ना, इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, y2 माइनस 1, 3 माइनस 1 और x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2/0। 2/0 का मतलब आप ये कह सकते हो कि y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 जो आपका नॉट डिफाइन हो गया, इंफिनिटी, नॉट डिफाइन के इक्वल। अब कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइन के इक्वल कब होती है, कोई भी फ्रैक्शन नॉट डिफाइन के इक्वल अगर है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल होगा। भाई ये फ्रैक्शन नॉट डिफाइन के इक्वल कब हो सकता है, दिस फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइन व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो x माइनस 1 है आपका, इट विल बी इक्वल टू 0 और इक्वेशन आ गई आपकी x इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन हमारी क्या आई थी, x इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब हम आते हैं ट्राइंगल ADC में। ADC
तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ ए डी। तो क्या होगा y माइनस वाई वन, वाई वन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस वाई वन 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4। अगेन आप देखो यहां पर ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू 3 माइनस 1 2 अपॉन में 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू ये किसके इक्वल हो जाएगी, नॉट डिफाइन के। अगेन कोई भी फ्रैक्शन नॉट डिफाइन के इक्वल कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड विच इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 4 इज द इक्वेशन ऑफ एडी। तो आप देख सकते हो x इक्वल टू माइनस 4 ही आई थी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ डीसी, इक्वेशन ऑफ डीसी। तो जब आप इक्वेशन ऑफ डीसी फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ डीसी, डीसी अगेन y माइनस वाई वन, y1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन x माइनस x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन दैट इज 3 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 1 प्लस 4, 1 प्लस 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन x प्लस 4। देखो 3 माइनस 3 0, 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड विच इंप्लाइज y इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन हमारी कितनी थी, y इक्वल टू 3। तो ये आपने स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज करके इसको इस तरह से आपने इसकी इक्वेशंस को फाइंड किया। बट प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन से ये भी हमें पता चला कि स्ट्रेट लाइन की लिमिटेशंस, ये क्वेश्चन हमें बताता है स्ट्रेट लाइन की लिमिटेशन कि अगर हमारे पास स्लोप नहीं है वी कांट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इन दैट केस वी हैव टू प्रोसीड विद द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे, देन वहां से फिर हम स्लोप फाइंड करके स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट अप्लाई करके ये जो लेग्स हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनकी हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।